बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, ये ईद से एक दिन पहले का दिन है। एक दिन पहले का नहीं, 2 दिन पहले का दिन है। मतलब ईद की तैयारियाँ अभी हमारी चल रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड के कपड़े इस बार अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले ही मंगवा लिए, वरना जब मक्की के सर पे होते हैं ना कपड़े, तो बस चांद रात को ही आ रहे होते थे और फिर रात को बैठ के मैं प्रेस करती थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जल्दी आ गए हैं। मैंने वॉश करवा लिए थे और फिर प्रेस भी करवा लिए थे। और यहाँ पे मैं बच्चों की इलास्टिक डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो दर्जन थी उससे भी मैंने कहा था कि प्लीज़ इस बार हमारे कपड़े जल्दी दे देना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पे ख़ुद पे भी डिपेंड करता है। आप थोड़ा टाइम से पहले चीज़ें लेके दे दो कपड़े, तो फिर हो सकता है आपके टाइम पे सिल जाएं। तो बस उसके बाद फिर अब कर लेते हैं बच्चों की थोड़ी सी स्किन केयर और हेयर केयर। तो बस यहाँ पे मैंने ले ली थी एलोवेरा जेल और मायोनीज़। सेम क्वांटिटी ले लेनी है आपने। अगर एक एक चम्मच आप एलोवेरा जेल का ले रहे हैं तो फिर एक एक चम्मच ही मायोनीज़ का ले लें, और दो दो ले रहे हैं तो फिर दो दो ले लें। और उसको अच्छे से मिक्स करके ना आपने क्रीमी सा टेक्सचर बना लेना है उसको। और उसके बाद फिर इनके बालों में अप्लाई कर दिया था मैंने। और अम्मल की इतनी मतलब ज़िद होती है ना, ना तो ये अम्मल आयत को मेरे पास बैठने देती है, ना ही अलीज़ा को। बस ये कहती है मेरी मम्मा है, मेरा कब्ज़ा है मम्मा के ऊपर। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और लगवा भी नहीं रही है, और उनको मेरे आगे बैठने भी नहीं दे रही थी। तो बस जैसे ही अलीज़ा मेरे आगे आकर बैठी है ना बेचारी, उसको उसने इतना मारा है। अलीज़ा लिटरली इसलिए आंखों में आंसू थे उसके, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मामा मुझे अमल बहुत तंग कर रही है। ये जो इसने हाथ में ब्रश पकड़ा हुआ है ना, ये कभी मुझे मारती थी और कभी अलीज़ा को। तो बस बहुत ज़्यादा तंग किया इसने। फिर रोते रुलाते अलीज़ा के बालों में मैंने ये हेयर मास्क अप्लाई कर दिया। और फिर उसके बाद आयत के बालों में लगाया था। तो अलीज़ा का तो बेचारी का कुछ ये हाल हुआ था। और बस अब आयत के बालों पे अप्लाई कर रही हूँ। अपने इसको जड़ों में नहीं लगाना, जस्ट 1 इंच या 1 इंच या आधा इंच छोड़ के ना रूट्स से, तो फिर आपने अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करके आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब आ जाती है स्किन केयर की बारी। तो बस यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया था और उसके अंदर से मैंने उसका जूस निकाल लिया है। अपने जूस निकालना है इसका पेस्ट नहीं लेना, जस्ट इसके अंदर से जूस निकालना है जो बीज वाला होता है। और बस 1 टमाटर का जूस ले लिया है मैंने यहाँ पे। और इसके अंदर डालूँगी मैं आधा चम्मच दही का, और 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाले थे कोकोनट ऑयल के। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी तिब्बत पाउडर। तिब्बत पाउडर आपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए ज़्यादा डालना है, और उसके बाद फिर इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस जी, ये बच्चों की स्किन केयर के लिए मैंने फेस पैक रेडी कर लिया। और अब ये तीनों चेहरे पे अप्लाई कर रही थी। और यकीन करें आप, ये बच्चों को ट्राई करवा के देखिएगा। इससे एक तो स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और दूसरा बच्चों की स्किन ग्लो करने लगती है। जो होती है ना बच्चों के स्किन पे थोड़ी मैल कचैल वगैरह, बच्चे सही से मुंह नहीं धोते। तो बस ये वाला मास्क जब ये अप्लाई करेंगे ना, तो इनके फेस से जो मैल जमी होगी ना, वो उतर जाएगी। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। और अब आ जाती है घर को साफ़ करने की बारी। तो बस जैसे ही मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी तो अलीज़ा आ गई। और अलीज़ा कह रही थी कि मामा मुझे आपकी हेल्प करनी है। तो बस यहाँ पे मैं ड्रॉर क्लीन कर रही थी। मैंने कहा ईद से पहले आप ये छोटी छोटी प्रिपरेशंस करके रख लेते हो ना, तो आपको ईद पे ना बड़ी मतलब अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अब चिमनी साफ़ करने लगी हूँ। तो आपको मैं इसकी पहले वाली लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक में कुकिंग ज़्यादा हो रही होती है, फ्राइंग ज़्यादा हो रही होती है, तो चीज़ों में ना चिकनाई बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं ये चिमनी साफ़ कर रही हूँ, और मैं कर किस चीज़ के साथ रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस ये देखें, जैसे ही मैंने वो स्प्रे किया है ना, तो यकीन करें जादू वाला हिसाब होता है। लिटरली जादू ही होता है। ना तो आपको रगड़ना पड़ता है, ना इतने ज़्यादा कपड़े ख़राब करने पड़ते हैं। तो बस थोड़ा सा लगाओ और आपकी ना जो चिकनाई होती है ना, वो बड़ी क्लियर हो जाती है। ये स्टॉनिश का किचन क्लीनर है, जो कि मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है।
और अब आ जाती है मिरर साफ़ करने की बारी, जो कि अलीज़ा का कहना था मम्मा मुझे करने हैं, और यकीन करें ये साफ़ करने के बजाय उल्टा इनको गंदा कर रही थी। लेकिन मैंने कहा बच्चों की अब इसमें ना मोटिवेशन मतलब होनी चाहिए कि घर को कैसे क्लीन करते हैं। तो बस फिर मैंने कहा जैसे लगी है ना इसको लगी रहने दूँ। और यहाँ पे मैंने किचन की दीवारों पे और शेल्फ़ों पे बस ये जो किचन क्लीनर है ना ये सारा कर दिया था, और यकीन करें पूरा किचन आपका नीट एंड क्लीन महक जाता है। जो टाइम आप जो मतलब आपका काम ये आधे घंटे में होना है ना वो आपका 10 मिनट में हो जाएगा, इतनी जल्दी इससे क्लीनिंग होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने किचन की खिड़की में थोड़ी सी मतलब डेकोरेशन की थी ईद के हिसाब से। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं रमज़ान मुबारक में करूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो अब फ़िलहाल मैंने टाइम निकाल के ना कर लिया। और इसके बाद ना आपको मैं दिखाती हूँ चिमनी की ओवरऑल लुक, कितना ये नीट हो गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज ही न्यू लगाई है, यकीन करें। और मैंने कोई इसके ऊपर ज़्यादा रगड़े नहीं लगाए हैं, अब 2 मिनट लगे होंगे मुझे, मैंने चिमनी साफ़ कर ली थी। और अब मैं यहाँ पे टेबल कवर्स चेंज करने लगी हूँ डाइनिंग टेबल का। ईद के लिहाज से ना मैं बड़ा लाइट सा कलर लेकर आई थी, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ब्राइट कलर था। तो बस ये वाला कलर है जो मैं लेकर आई हूँ। और उसके बाद अब करते हैं चेंज इसको, ताकि ईद पे आपको मतलब अच्छी अच्छी वाइब्स आए ना, आपको पता हो कि हमारे घर में कुछ चेंजिंग हुई है। मेरे साथ तो है ऐसे, कोई भी चीज़ मैं चेंज करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में इस तरह चीज़ों के एडिशन करना, चेंजिंग करना। तो बस यहाँ पे अमल के बाबा आ गए थे। जब भी आते हैं ना मक्की बेशक दिन में 10 चक्कर लगाएं, अमल ने हर बार अपने बाबा से ऐसे ही मिलना होता है जैसे ये सदियों बाद मिल रही है। और बस ये उनके पीछे लग रही थी, इतना मतलब ये अपने बाबा को सताती है ना। वो कहते हैं अमल तुम्हें तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए, मतलब वाकई में वो एक बार इसको बाइक पे ले जाए ना फिर नहीं इसने उनकी जान छोड़नी होती। और बस फिर फातिमा कहती बाजी मैं अब इसकी बेड की चादरें भी चेंज कर देती हूँ, मतलब पूरे घर की मैंने ना बेड शीट्स और सोफ़ों के कवर सब कुछ धुलवा दिया था, कुशन तक धुलवा दी थी। सोफ़े आपको मेरे बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर वैसे तो कपड़ा होता है क्योंकि ये बाहर पड़े हुए हैं तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो बस अब मैंने धुलवाया हुआ है कपड़ा, मैंने कहा ईद के लिए ना फ़िलहाल अभी मैं कपड़ा नहीं बिछाऊँगी। और इस्त्री वाली यहाँ पे आई हुई थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे न्यू थे ना कपड़े वो सारे कंप्लीट करके चली गई थी। और अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ वैक्स। ये एक ही दिन का काम है, तो बस ईद से पहले का मतलब होता है ना आपको सारी तैयारियाँ करनी होती है, क्योंकि अगले दिन मुझे पता था या तो ईद होगी या फिर फ्राइडे होगा। अगर ईद होती है तब भी आपको सारे काम पहले से ही करके रखने पड़ेंगे, और अगर फ्राइडे होगा तो वो भी जुम्मतुल विदा होगा, उसमें भी आपको अपनी इबादत और अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो उसमें भी आप ये काम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वैक्स भी जुमेरात वाले दिन ही कर ली थी। और अब यहाँ पे मैं आपको बेडशीट के लिए एक टिप बता देती हूँ। मैंने यूट्यूब पे एक हैक देखा था, ये देखिए आपको खुद ही देख के समझ आएगी कि ना मैंने जो लास्टिक होती है ना वो चारों कोनों पे लगा दी है, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। आप इसका ना नाप लेके और सुई की मदद से इसको टांके लगा के वो कर सकते हैं, और यकीन करें ये टस से मस नहीं होती। फिर बेडशीट चारों कोनों पे आपने इसी तरह से ना लास्टिक लगा देनी है, और इसका आप कमाल देखिएगा फिर। और फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आ गई थी सैलून, क्योंकि कोई पता नहीं था कि ईद हो जाती है। तो बस अलीज़ा ने मेरा जीना हराम किया हुआ था कि मम्मा मुझे मेहंदी लगवानी है और मुझे कटिंग भी सैलून से ही करवानी है। वो बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि मैं बच्चों के बाल भी ना जो हमारे यहाँ नाई होता है नाई से कटवाती हूँ, तो उसके हाथ के बड़े भरते हैं, लेकिन अलीज़ा की डिमांड थी कि इस बार मम्मा मुझे सैलून से कटवाने हैं। तो बस फिर मैं उसको सैलून ले आई थी। आयत थी, इश्मल थी और अलीज़ा थी। तो बस इन तीनों के हाथों पे पहले मेहंदी लगवाई है, मेहंदी लगवाने के बाद फिर इन तीनों की कटिंग करवाई है। लेकिन ये है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चाँद रात वाले दिन फिर ये सारे काम नहीं होते हैं, बच्चे हैं इन्होंने ज़िद भी करनी थी, तो चलो फिर एक दिन पहले ही मैंने कहा सारे काम मेरे हो गए हैं ना, तो बड़ी तसल्ली हो गई थी मुझे। और बस अब यहाँ पे अलीज़ा की कटिंग हो रही है। अलीज़ा की भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी कटिंग हुई थी। बस उसने ना लेयर्स बना दी थी छोटी छोटी, और
जिसकी वजह से मैंने कहा चलो बाल भी थोड़े हेल्दी हो जाएंगे, कटिंग होती रहती है ना बालों की, तो बाल थोड़े थिक और हेल्दी हो जाते हैं। और फिर मैंने कहा चलो ईद के ही लिहाज से ना थोड़ी मतलब लुक भी चेंज हो जाएगी। तो बस यहाँ पे पहले अलीज़ा की कटिंग हो गई थी, इश्मल अंदर बैठी हुई है, इश्मल को मेहंदी लग रही है। और फिर आयत की कटिंग करने लग गए थे, आयत की बॉब कटिंग की थी उन्होंने, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि आयत के बाल माशाल्लाह से बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो उस पर ये कटिंग सूट भी करनी थी, तो फिर उसने यही वाली कटिंग कर दी थी आयत की। अलीज़ा के बाल थोड़े करली हैं, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा करली हैं ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं। अलीज़ा के बाल मुझ पे गए हैं और आयत के बाल ना अपने बाबा पे गए हैं। मतलब मक्की के बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं। अब तो वो बाइक चलाते हैं, मट्टी पे घूमते फिरते हैं ना, तो वो वाली मतलब बात नहीं रही उनके बालों में, लेकिन उनके बाल भी माशाल्लाह से काफ़ी सिल्की हैं और हेल्दी भी हैं, स्ट्रेट भी हैं। और बस यहाँ पे इश्मल की भी कटिंग हो गई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चों के सारे काम हो गए थे। हमने मक्की से कहा था कि हमें ड्रॉप कर दें और फिर उसके बाद उन्होंने हमें ले लिया था। तो मेरे सर से एक बोझ उतर गया था जो इन बच्चों की तैयारी वाला था। तो बस जनाब ये थी हमारी ईद की तैयारियां और चांद रात का व्लॉग इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। तो बस जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।